Welcome to Pokhraj Academy. So dear children, in the previous video we have learned about narrow and broad concept of money. In this video we are going to learn about types of money. So we will see what are the different types of money. So there are 6 types of money. ठीक है, so we will see one by one. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टाइप है मनी का दैट इज कॉल्ड एज फिएट मनी. ठीक है, फिएट मनी क्या होता है? ऐसा मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ऐसा मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है ना. सो मनी बैक्ड अप बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिएट मनी. एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी प्रकार के मनी जो आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं लाइक कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है, वो सारे जो मनी होते हैं दे आर बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट. वो क्या है? आपके फिएट मनी है. ठीक है, अगला देखते हैं. अगला टाइप है फिड्यूशियरी मनी. फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? मनी बैक्ड अप बाय म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई. तो ऐसा मनी जो पेयर और पेई के बीच के भरोसे के ऊपर आधारित होता है. ठीक है, जैसे कि चेक जैसे मान लेते हैं आप किसी को चेक इशू करते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि चेक में जो पैसा अगर आप किसी को इशू कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, लेकिन सामने वाले को क्या पता कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, आप जो चेक उसको इशू कर रहे हैं, जो पैसा आप उसको दे रहे हैं, वो जो है एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर आधारित है. ठीक है, तो इस प्रकार के मनी को हम क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी मनी, बिकॉज दे आर बैक्ड अप बाय द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई. मनी का जो अगला टाइप है उसे हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. ठीक है, तो देखिए किसी भी मनी में क्या होता है, 2 प्रकार के वैल्यू होते हैं. पहला होता है कमोडिटी वैल्यू और दूसरा आपका होता है मनी वैल्यू. कमोडिटी वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ऑफ विच इट इज़ मेड. तो कोई भी मनी वो जिस चीज़ का बना है, जैसे कि नोट्स किसका बना होता है? कागज़ का बना होता है, पेपर का. कॉइन किसका बना होता है? अलॉय का बना होता है. तो उसका जो वैल्यू है, मतलब अगर आप उसके फेस वैल्यू को हटा दें तो जो वैल्यू उसका बनेगा मार्केट में उसको हम बोलेंगे कमोडिटी वैल्यू. और उस मनी में जो अंकित होता है, जैसे कि 10 रुपीज़ के नोट्स में 10 लिखा होता है, वो जो 10 है उसका क्या है? मनी वैल्यू है, दैट इज़ फेस वैल्यू. ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है? ऐसा मनी जिसमें आपका जो मनी वैल्यू है और आपका जो कमोडिटी वैल्यू है दोनों सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश के टाइम पे जो 1 रुपये का कॉइन चलता था, है ना, उसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होता था, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फुल बॉडीड मनी. ठीक है, मनी का जो अगला टाइप है वो है आपका रिप्रेजेंटेटिव मनी. रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि ऐसा मनी जिसका मनी वैल्यू है ना, मनी वैल्यू इज़ मोर देन द कमोडिटी वैल्यू. ऐसा मनी जिसका मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होता है ना. एग्जाम्पल के तौर पर जितने प्रकार के नोट्स और कॉइन्स जो आज हम यूज़ करते हैं वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी है. क्योंकि अगर मान लेते हैं आप जैसे कि 1 रुपये का कॉइन है या 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है, उसको अगर आप बेचते हैं जैसे, है ना, उसका फेस वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यू होगा वो 5 रुपये से कम ही होगा. वैसे ही नोट्स, अगर आप नोट्स में जैसे कि 10 रुपये का नोट्स है उसमें 10 लिखा है तो उस फेस वैल्यू के बगैर उसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, उस कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है. तो ऐसे मनी जिसका मनी वैल्यू ज़्यादा होता है कमोडिटी वैल्यू से, उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी, है ना. अगले टाइप में है आपका कमोडिटी मनी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऐसा मनी, ठीक है, जिसका वैल्यू उस चीज़ से आता है जिससे वो बना होता है. ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर का जो वैल्यू है वो क्यों है? क्योंकि वो प्रेशियस स्टोन्स हैं. ठीक है, तो उसका जो कमोडिटी, उसका जो वैल्यू है वो किससे आ रहा है? जिससे वो बना है. ठीक है, तो मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज़ मेड, दैट इज़ कॉल्ड एज कमोडिटी मनी. जितने प्रकार के मेटल्स हैं, आपके प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो सब क्या है? कमोडिटी मनी है. ठीक है, मनी का जो अगला फॉर्म है, अगला टाइप है दैट इज़ क्रेडिट मनी. तो क्रेडिट मनी क्या होता है? ऐसा मनी, ठीक है, विच इज़ नॉट मींट टू बी रीपेड इमीडिएटली. ऐसा मनी
जिसको हम इमीडिएटली रीपे करने के लिए जो नहीं बना है। जैसे कि जितने प्रकार के बोरोइंग्स हैं, है ना, बोरोइंग्स है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स में जो मनी यूज़ करते हैं, दैट मनी इज़ अ टाइप ऑफ बोरोइंग। ठीक है, तो अभी आपके जो है बैंक के अकाउंट से कट गया है पैसा, लेकिन आप जो पेकअप करेंगे आप तो उसको बाद में पे करेंगे। तो ऐसा मनी जो विच इज़ नॉट मीन्ड टू बी रीपेड इमीडिएटली इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। तो जितने प्रकार के बोरोइंग्स हैं या क्रेडिट्स हैं वो क्या हैं, क्रेडिट मनी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 टाइप्स ऑफ मनी हो गए। ठीक है, और अगला एक और मनी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो ये टाइप ऑफ मनी नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी क्या होता है, जो हम डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स है ना यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो ये प्लास्टिक मनी क्या होता है, इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट्स। जो एक्चुअल नोट्स और कॉइन्स होते हैं उसके बदले में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। एग्जांपल्स क्या हैं आपके, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लास्टिक मनी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ मनी। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मनी। पहला क्या है आपका, फिएट मनी। सो मनी बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। सेकेंड क्या है आपका, मनी फिड्यूशियरी मनी। मनी बैक्ड अप बाय द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे लाइक चेक्स। ठीक है, तीसरा आपका फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मीन्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेटिव मनी। इसमें क्या होता है, मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका है क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ नॉट मीन्ड फॉर रीपेड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली रीपेड करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, ये होता है क्रेडिट मनी। ठीक है, और एक आपका, ठीक है, कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी क्या होता है कि मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज़ मेड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड और सिल्वर। तो इस प्रकार से आपके 6 टाइप्स हो गए मनी के। आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।